महंगाई के इस दौर में आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं? आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो फुल वॉच करें। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की ज़बरदस्त टिप्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे घर में जो मसाले जात होते हैं किचन में रखे हुए, उनमें अक्सर नमी आ जाती है और उसकी वजह से हमारा नुकसान ये होता है कि उनमें कीड़े लग जाते हैं और हमें वो मसाले अपने फेंकने पड़ते हैं। जैसे कि नमक है। अच्छा, नमी वाले जब मौसम होते हैं, ख़ास करके बारिश वगैरह में, या वैसे भी जो है ना नमी सी आ जाती है मसालों में, तो वो सौगी हो जाते हैं। जैसे कि नमक है ना, बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं इसके अंदर नमी आ गई है, ढेले ढेले से बन गए। तो मैं इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको कवर करके दिखाऊंगी आपको, और इतना खूबसूरत लगेगा ये कि आप मुझे दाद देंगे कि ये वाक़ई बड़ी ज़बरदस्त और यूज़फुल टिप है। आपने करना ये है कि आपने किसी भी बिस्किट का रैपर ले लें, या फिर आप इस तरह से ना, जैसे मैंने बन का ये पैकेट लिया था, तो ये जो है ना, इसके अंदर जो ये सिल्वर शीट टाइप की होती है ना, ये बड़ी खूबसूरत लगती है। इस तरीके से इसको मैं कैप लगा लूँगी, ठीक है। तो क्या होगा कि इसके अंदर ना नमी नहीं जाएगी और आपका जो नमक है या और भी मसाले वो महफूज रहेंगे, कीड़ा लगने से बचे रहेंगे और आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे। तो ये कवर लगाने के बाद से जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, आपने वो कटिंग कर लेना है और उसके बाद आप देखिएगा कि इतना खूबसूरत लगेगा, यानी कि ये देखने में भी अच्छा लगेगा। है ना कमाल की टिप? मेरी दूसरी टिप जो है वो घर के नाश्ते के हवाले से, जैसे कि मेहमान वगैरह आते हैं तो हम क्या करते हैं कि बिस्किट जो रह जाते हैं या तो उसी वक्त ही खा के ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो बच जाते हैं ना वो हम ऐसे ही रख देते हैं। लेकिन जब वो नेक्स्ट टाइम निकाले जाते हैं खाने के लिए तो बड़े ना वो वैसे लगते हैं, नरम से हो जाते हैं, क्रिस्पनेस ख़त्म हो जाती है, चाहे निम्को हो चाहे बिस्किट वगैरह हो, तो बड़ा नुकसान होता है। इसके लिए भी देखें, मेरे पास यही रैपर रखा हुआ था ना, तो इसका दूसरा पार्ट लेकर के मैंने इस तरीके से कटिंग करके और इसको इसमें कवर्ड कर लिया था। अब मैं जब भी अपना नाश्ते का सामान निकालूंगी तो वो मुझे फ्रेश मिलेगा। तो है ना कमाल की टिप? अच्छा, नेक्स्ट टिप जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। वजह ये है कि ये आपने एक शैम्पू का साशे लेना है। बिल्कुल इसमें आपने ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम में आप इतना ज़बरदस्त तरीके से पैसे बचा करके घर में ही अपनी रज़ाइयों को क्लीन कर लेंगे, आपको बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है। शैम्पू का साशा लेने के बाद से पूरा एक आपने इसमें डाल देना। उसके बाद आपने 1 चम्मच जो है मीठा सोडा डालना है, खाने वाला सोडा जो होता है। उसके बाद आपने 1 चम्मच भर के सिरका डाल देना है। देखिए, सिरका डालते ही हमारा जो सोडा है ना वो एक्टिव हो गया। उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे, इसको बहुत अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप मैं आपको बताने लगी हूँ, इससे आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि रज़ाइयों को आप जो है ना बाहर भिजवाते हैं उनकी रुई धुलवाने के लिए, तो देखिए कितने ज़्यादा पैसे लगते हैं और टाइम का अलग ज़िया होता है। कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो हमें घर में रज़ाई कंबल वगैरह जो होते हैं ना वो साफ़ सुथरे चाहिए होते हैं। तो ये एक बेहतरीन टिप है घर में कंबलों को साफ़ करने का, और ना रज़ाइयों को, ख़ास करके रज़ाइयों को। कंबल तो फिर भी आप मशीन में धो सकते हैं, वो धुल भी जाते हैं ईज़िली ना, लेकिन रज़ाइयों के लिए बड़ा मसला होता है कि आप उनकी पूरी सिलाई उधेड़ें, उधेड़ने के बाद से आप उनको धुलवाने के लिए भेजें, फिर आप कवर दोबारा से चढ़ाएँ, फिर उस पर सिलाई करें, बड़े मसले होते हैं। तो इस तरह आप रज़ाइयों को घर में साफ़ कर सकते हैं और यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने ड्राई क्लीन कर लिए थे घर पे ही। बहुत आसानी के साथ मैंने इस्त्री की मदद से ही उनको खुश्क भी कर लिया था। आप चाहें तो धूप में भी उनको डाल सकते हैं। साफ़ करने के बाद से तो बहुत जल्दी वो सूख गए थे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना मैंने सफाई की थी। मैंने क्या किया था, मैंने पतीली का एक ढक्कन लिया था, उसमें इस तरह से ना एक कपड़ा लिया, इसको मैंने अच्छी तरह से गीला कर लिया था उसी सर्फ़ के पानी में, और उसके बाद से जो है ना अब मैं इससे इसकी सफाई करूँगी। वीडियो प्लीज़ पूरी फुल वॉच कीजिएगा और देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से मेरी रज़ाई जो है वो साफ़ हो गई थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखिए ना, बच्चे भी हमारे जब ओढ़ के सोते हैं तो एक अलग सी ना इसमें स्मेल सी हो जाती है। बड़े बच्चे जो भी ओढ़े ना तो वो बड़ी नागवार सी स्मेल लगती है, फिर बड़ी परेशानी होती है कि इनको भेजो, सफाई करवाओ, धुलवाओ। इस तरीके से अगर आप रज़ाई की सफाई करेंगे तो ये 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3-4 साल आराम से आपकी, बल्कि ज़्यादा भी निकाल सकती है। फिर आप चाहे तो इनको धुलवाने के लिए भेजें या कुछ, लेकिन घर में जब तक आपके पास है, एक चीज़ मौजूद है और आप उसमें बस थोड़ी सी मेहनत करके उसको सफाई कर सकते हैं, तो हम क्यों ना घर में ही फ़ायदा उठाएँ। और जस्ट देखें, मैंने एक शैम्पू के साशे से और 1 चम्मच सोडा और उसमें जो है ना 1 चम्मच सिरका मिला करके मैंने इतने कम चीज़ों में ना मैंने 2 रज़ाइयाँ अपनी बहुत आसानी से साफ़ कर दी थी। आप देखें इसमें कितना अच्छा खासा मैल कुचैल, हालाँकि रज़ाई देखने में गंदी नहीं लग रही, लेकिन फिर भी इसमें अच्छा खासा मैल कुचैल जो है ना हमारा आ गया है। तो इसी तरीके से ना मैं रगड़ के पूरी रज़ाई अपनी साफ़ कर लूँगी और ये सूखने के बाद से जो ना इतनी खुशबू इसमें से अच्छी आ रही थी
और बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था, बिल्कुल नई रज़ाई लग रही थी। बच्चे भी खुश हो गए थे कि बड़ा ज़बरदस्त मम्मा आपने बहुत अच्छा ये टेक्निक है ना यूज़ किया है। आप भी कीजिएगा और देखें घर भर से आपको दाद भी मिलेगी। आपकी सासू माँ भी खुश हो जाएँगी, आपके हस्बैंड भी खुश हो जाएँगे कि उनको इतने पैसे खर्च नहीं करने पड़े। ज़ाहिर-सी बात है महँगाई का दौर है और हर बंदा चाहता है कि वो 4 पैसे जो है ना बचाए। तो हम इसी तरीके के टिप्स जो है ना घर में यूज़ करके जो यूज़फुल हों भी और उनको अपना करके क्यों ना हम घर में जो है ना पैसे बचाएँ अपने शौहर के और उनसे दाद वसूलें। आई मीन यानी कि ये बहुत अच्छी चीज़ है ना अगर आप घर में अपने हस्बैंड का साथ दें, तो यूज़फुल टिप है ये। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को बहुत सारा लाइक भी कीजिएगा। तो जनाब ये देखिए बहुत आसानी के साथ जो है ये मेरी पूरी रज़ाई साफ़ हो गई थी। ये देखें कितना अच्छा खासा मैल निकल गया। उसके बाद मैंने क्या करा था, मैंने एक अलग से बर्तन में साफ़ पानी लिया था, फिर दोबारा से इस कपड़े को उस पानी में धो के और एक जो है ना 2 बार मैंने इसको साफ़ कपड़े से भी साफ़ कर लिया था। यानी कि जो उसमें शैम्पू वगैरह के पार्टिकल्स जो रह गए ना, तो वो भी ना निकल जाएँ। बहुत अच्छी तरीके से मेरी रज़ाई जो है वो साफ़ हो गई थी। शैम्पू मैंने इसलिए डाला था, मेरे पास जो है वो कपड़ों में डालने के लिए खुशबू के लिए जो होता है वो नहीं था मेरे पास ना, तो मैंने शैम्पू का इस्तेमाल किया कि थोड़ी-सी ना खुशबू भी आ जाएगी। देखिए मैंने दोनों रज़ाइयाँ कितने अच्छे तरीके से साफ़ कर ली हैं। यानी कि इतने कम मटेरियल में मैंने 2 रज़ाइयाँ साफ़ की हैं और मैंने इनको धूप में फैला दिया था। एक रज़ाई को मैंने इस्त्री से सुखा लिया था, यानी कि इस्त्री फेरी थी तो बड़ी ज़बरदस्त इस्त्री भी हो गई थी उसके ऊपर आयरन करके और बहुत अच्छी लग रही थी वो रज़ाई ना, बिल्कुल लग रहा था कि नई रज़ाई है। और एक को मैंने धूप में सुखा लिया था क्योंकि लाइट चली गई थी, लोड शेडिंग का भी प्रॉब्लम है, फिर प्लस बिजली का भी बिल आएगा। बट ये है कि इस्त्री भी करेंगे आप तो बहुत अच्छा लुक आएगा आपकी रज़ाई में ना ऐसा लगेगा बिल्कुल नई रज़ाई आप लेकर के आएँ। तो चलें इस तरह के काम करते जाएँ और शौहर से ससुराल वालों से दाद वसूलें, बच्चों से भी आप अच्छी तरीके से दाद वसूलें, यानी कि आप बेहतरीन किस्म का घर में ही आपने एक अच्छा जुगाड़ लगा कर के और रज़ाइयों को क्लीन कर दिया। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।